आज हम आपके बीच में 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए आपसे मदद मांगने के लिए, आपकी वोट और सपोर्ट के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? आप देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक विकास की रफ्तार चल रही है, एक विकास के काम हो रहे हैं। आप पहले देखते थे नेशनल हाईवे बने, जो इसमें पार्लियामेंट्री में मेरे ख्याल में 16-17 नए नेशनल हाईवे बने, जो आज तक कभी नहीं बने 75 साल में। इतना काम इसे पार्लियामेंट में हुआ है। चाहे आपके पड़ोस में सब्जी मंडी बनाने का काम हो, जो एशिया की बड़ी फल और फ्रूट सब्जी मंडी बन रही है, चाहे आपके पड़ोस में बड़ी के अंदर हम रेल कोच फैक्ट्री का काम चल रहा है बहुत युद्ध स्तर में, और उसके 30,000 करोड़ रुपए तो अभी आए हैं, जिसमें वंदे भारत एक नई ट्रेन बनाई है, उसके कोशिश बनेगी। ये बड़े काम है। मैं इसको आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इनमें हजारों बच्चों को काम मिलेगा, हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो केंद्र की सरकार इनको बना सकती है। राज्य सरकार के पास ना तो इतना धन होता, ना इतना बजट होता। अब मेट्रो का काम भी हमारा मंजूर हो गया है। उम्मीद है अगले 1-1.5 साल में मेट्रो भी बन जाएगी। 1.5-2 साल में बजट आ गया है, उसका डीपीआर बन गई है। तो जितने बड़े काम है वो सारे केंद्र की सरकार करती है, राज्य की सरकार ये काम नहीं कर पाती। आप लोग पहले भी हरिद्वार जाते थे, आपको पता है, हम भी जाते हैं। पहले हरिद्वार जाने में 8-9 घंटे लगते थे, 2.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते। लड़सोली से आदमी जाएगा तो 2.5 घंटे पक्का हरिद्वार पहुंचे, और 2.5 घंटे में वापसी आ जाएगा। तो ये कैसे काम है जो पब्लिक के हित के काम है, लोगों का समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। ये जो अपना ये प्रोजेक्ट है रेल वाला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक मारुति का प्रोजेक्ट खरगोदा में बन रहा है, बहुत बड़ा। ये फल सब्जी बन रही है मंडी, इसमें सैकड़ों दुकानें बनेंगी, बड़े बड़े 1200 मीटर के साइड बनेंगे। किसान रेस्ट हाउस बनेगा, एक अलग कॉलोनी बनेगी। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, 3500 करोड़ रुपए इसके भी आए, बहुत ही स्तर पे काम चल रहा है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि हमारे पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनी थी कांग्रेस की। आज हालत ये है कि वहां पे विकास का पहिया तो रुक ही गया है, कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। आपने पिछले जो टीवी में देखा होगा, एमएलए, मंत्री, एमपी, मुख्यमंत्री आगे कह रहे थे जी हम सैलरी नहीं लेंगे। वहां तो उसका चौपट हो गई है। तो जिस प्रदेश की ऐसी हालत हो जाए तो उस प्रदेश में काम तो होते नहीं, जनता को परेशानी भी बहुत होती है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम सुरक्षा की। हमारी केंद्र की सरकार ने एक सुरक्षा का माहौल तैयार किया है। हमारे बॉर्डर सुरक्षित है। पहले आप देखते थे जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के सैनिक आते थे और हमारे सैनिकों को सिर काट ले जाते थे। आपने टीवी में देखा होगा, आप लोगों को याद होगा। आज नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार ने ये आदेश दे रखा है कि पाकिस्तान एक गोली चलाएगा तो हमारे सैनिक 100 गोली चलाएंगे, बिना गलती गोली चलाएंगे। कहीं पार्लियामेंट पे हमला हो रहा है, कहीं अक्षर राम मंदिर पे हमला हो रहा है, कहीं आजाद मार्केट में, कहीं बसों में, कभी ट्रेन में। आज जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से आता है उसको वहीं कश्मीर के अंदर ढेर कर दिया जाता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ऐसी मजबूत सरकार आपकी है। जब पिछले दिनों धारा 370 का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, संसद में लाया गया, तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा अगर ये बिल पास किया और लागू किया तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। वो बिल पास भी हुआ, लागू हुआ, गोली भी कश्मीर के अंदर नहीं चली। इतनी मजबूत सरकार आपकी है। राम मंदिर बनाने का काम हो, कितना बड़ा काम था, कितने लोगों ने साधन दी, और राम मंदिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पहले जब बॉर्डर पर लड़ाइयां होती थी तो हमारे सैनिक हैं, इनके जो शव है वो नहीं आते थे, डेड बॉडियां नहीं आती थी, वही बॉर्डर पे इनको अंतिम संस्कार कर देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी, उन्होंने व्यवस्था की हर सैनिक का को ये जो डेड बॉडी है, घर शहीद की हर डेड बॉडी उसके घर जाएगी और सहसम्मान उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। केंद्र की कितनी योजनाएं हैं, चाहे गरीबों को राशन देने का काम हो, आयुष्मान कार्ड का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, गैस के कनेक्शन देने का काम हो, कितने काम है जो गरीब लोग हैं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति है, उस तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई। बताने लगे तो बहुत लंबा कारोबार है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार एक गरीब की, किसान की, व्यापारी की हितैषी है। मेरे जो किसान भाई हैं उनकी सबकी फसलें 24 की 24। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहाँ
MSP में खरीदारी है, नहीं तो कहीं किसी प्रदेश में नहीं खरीदारी। किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, मैं कहता हूँ राशि चाहे कम है पर एक सम्मान करने की बात है। प्रधानमंत्री की सोच है कि मुझे किसानों का सम्मान करना है, तो इतने काम है। खिलाड़ियों की बात मेरे भाई तीरथ ने आपको बताई, सबसे ज्यादा राशि हिंदुस्तान में मिलती है। हमारी बहन विनेश फोगाट, वो कहीं गलती रहेगी, वो कमियां रहेगी, उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला, तो जो उसका हक था वो 4 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार ने उसको देने का काम किया हमारी बहन को। इस मामले में युवा हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, हर आदमी, किसान हो, हर आदमी की मदद ये सरकार करना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री बढ़ते नायब सैनी जी ने पहला काम किया, जो 1,20,000 कर्मचारी थे उनको पक्का करने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, 1,20,000 कर्मचारी पक्के किए। पहले पंचायतों में आपको पता है बैकवर्ड भाइयों का आरक्षण नहीं था, इस सरकार ने आरक्षण, बैकवर्ड भाइयों को भी आरक्षण देने का काम किया। हमारे दलित भाइयों का तो आरक्षण था, बैकवर्ड क्लासेस का नहीं था। तो जो भी एक गरीब आदमी है उसकी भला करना चाहती है सरकार, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो दलित है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी, हर गरीब आदमी के साथ ये सरकार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और अब एक नया बाईपास आपके गांव के पास से ही निकलेगा, जो गन्नौर के चारों तरफ से जाएगा। उसके बनने के बाद यहाँ हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। जब रोड बनती है तो जमीनों की कीमतें बढ़ती है, किसानों को फायदा होता है, रोड पे जमीनें आ जाती है। तो सरकार हर वो काम करना चाहती है जिससे मेरे आम ग्रामीण का, नागरिक का भला हो। आने वाली 5 तारीख को कहने को बात बहुत था, मैं बहुत लेट हो गया। पहले तो आपसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ, अक्षमयाची हूँ मैं, क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। तो अब मैं आपसे यही अपील करूंगा, आने वाली 5 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, और एक एक वोट आप कमल के फूल का जो बटन है उसके आगे का दबा के एक मजबूत सरकार बनाने का काम करें। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आजकल ये वीडियो भर्ती बहुत चल रही है, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो इसका ज्यादा पता भी नहीं है, लोग ही बताते हैं नकली बना हुआ डालते हैं, नकली बना हुआ डालते हैं। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। एक भाई ने इंडस्ट्री खोल रखी है वीडियो बनाने की, ऑडियो वीडियो बनाने की इंडस्ट्री खोल रखी है। एक जो मुझे और समस्या नजर आती है कि एक जो नशा है उससे हमें बचाना अपने युवाओं को। कोई नशे का भी यहाँ कारोबार चल रहा, मुझे पता लगा, कल पाणची में था, लोग कह रहे थे हमारे गांव में चिट्ठा पता नहीं क्या बताओ, तो जियो नहीं बिगड़ा चाहिए, क्या होता है, मुझे तो कल ही नाम सुना मैं तो आप इसका ध्यान रखें। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आपके मान में, आपके सम्मान में, आपके काम में कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।